हे गाइस, माय नेम इज आयुष करण एंड वेलकम टू आवर चैनल करण क्लासेस। एज यू नो सर, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा क्लास 9th मैथ का चैप्टर 6 खत्म हो गया है। अब बारी है चैप्टर 7 की। और सर, क्लास 9th में जो हमारा चैप्टर 7 है उसमें चैप्टर है ट्राइंगल्स। तो हम लोग ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन की बात कर लें तो चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन कुल 3 पार्ट में आने वाला है। इंट्रोडक्शन पार्ट 1, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 एंड इंट्रोडक्शन पार्ट 3। ओके, ये पहला वीडियो है तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट 1 कवर होगा इसमें। ओके, तो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हम लोग जानने वाले हैं कि सर ट्राइंगल्स क्या हैं, ट्राइंगल्स के कितने टाइप्स हैं, है ना, एल्टीट्यूड क्या है, मीडियंस क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये वीडियो में बने रहें और ये वीडियो को तुरंत स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो सर हमारा चैप्टर 7 ट्राइंगल से स्टार्ट हो रहा है इंट्रोडक्शन पार्ट 1 के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर का नाम ट्राइंगल्स है तो ट्राइंगल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो मुझे पता है काफ़ी बच्चों को ये बात मालूम होगा सर कि ट्राइंगल्स क्या है, और काफ़ी को पता नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्राइंगल का डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, इतनी छोटी छोटी बातें मत लिखाया करो, है ना। ये सब बातें तो बुक में भी लिखी हुई हैं, तो बुक में तो सारी बातें लिखी हुई हैं, ऐसा भी तो है। तो ठीक है सर, ट्राइंगल्स किसको बोलते हैं बताइए। सबसे इजी डिफिनेशन क्या हो सकता है ट्राइंगल का। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर लिखिए, अ पॉलीगॉन हैविंग 3 sides, 3 sides एंड 3 angles, 3 angles। ठीक है, आर कॉल्ड ट्राइंगल। हम फिगर की बात कर लें तो देखो कुछ इस तरह से फिगर बनता है। सर हम लोग क्लास 6 में नहीं है, हम लोग क्लास 9th में है। तो कुछ सोच समझ के सर। हाँ पता है आप लोग 9th में हो, लेकिन फिगर देख लो पहले, फिर बात करना 9th में। तो ट्राइंगल्स का डेफिनेशन मैंने जो आपको लिखा है, क्या लिखा है। तो मैंने कहा कि ट्राइंगल जो है एक पॉलीगॉन है जो कि 3 साइड से बना हुआ है और 3 एंगल से बना हुआ है। ये फर्स्ट एंगल हुआ, ये सेकेंड एंगल को मार्क कर लो, ये थर्ड एंगल को मार्क कर लो, है ना। 3 साइड से ट्राइंगल्स में 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टेक्स हैं। सारी चीज़ मैं यहाँ लिखवाने वाला हूँ। फिलहाल एक बात कर लेते हैं कि ट्राइंगल एक पॉलीगॉन है क्योंकि 3 साइड्स और 3 एंगल से बना हुआ है। आप ये मत पूछना कि सर पॉलीगॉन क्या है। तो अगर आपको पॉलीगॉन जानना है तो डिफिनेशन लिखना है तो लिख लो। क्योंकि मैं नहीं लिखने वाला, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो लिखना तो लिख लो, पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर विच इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, ओनली लाइन सेगमेंट, नॉट कर्व। ठीक है, लिखना तो लिख लो। ठीक है सर, अब हम लोग कुछ बातों पे चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सब में से बताओगे कि सर एंगल्स इसमें कितने हैं। ठीक है, फिर बताओगे वर्टेक्स कितने हैं, फिर बताओगे साइड्स कितने हैं, और ये तो बताओगे ही, साथ साथ उसका नाम भी बताओगे। चलो बताओ, ट्राइंगल्स को देखो यहाँ पे और बताओ इसमें कितने एंगल्स होंगे, कितने वर्टेक्स है, कितने साइड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं एंगल्स कितने हैं सर। 1 एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल दिख रहा है। हाँ, वर्टेक्स कितने होंगे। वर्टेक्स मतलब होता है कोना। क्या होता है कोना। देखो तो एक कोना यहाँ दिख रहा है, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ, मतलब ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स। ठीक है, अब साइड्स की बात कर लें तो ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, साइड होंगे। तो चलो इसे लिख देते हैं, है ना। ओके सर, तो एंगल्स हो गए हमारे, एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी, है ना। फिर वर्टेक्स की बात कर लें तो वर्टेक्स ए हो गया, वर्टेक्स बी हो गया, वर्टेक्स सी हो गया, है ना। फिर साइड्स की बात कर लें तो बच्चों ए बी साइड्स हो गया, फिर बी सी हो गया, देख लो, फिर ए सी हो गया। तो आपको मालूम चल गया सर कि इसमें साइड्स कितने हैं, वर्टेक्स कितने हैं और एंगल्स कितने हैं। ओके, हाँ सर ठीक है। अब ट्राइंगल को डिनोट कैसे करते हैं वो देख लो। ये छोटा सा है, ये लाइन है, डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय। अगर ये ट्राइंगल को हमको डिनोट करना है तो कैसे करेंगे, तो ऐसे लिख सकते हो, आगे जरूरत पड़ने वाली है। ये ट्राइंगल का छोटा सा सिंबल देना, फिर ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, और भी कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक बात बताओ तो कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितने होते हैं, बोलो। ट्राइंगल्स के तीनों एंगल के सम कितने होते हैं आपको बताना है। तो सर ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करें तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, हाँ सर ठीक है। 180 से कभी ऊपर नहीं आने वाला है, अन्ना नीचे आएगा, समझ रहे हो, 180 ही कुल आएगा। ओके सर, ये तो हो गया इंटीरियर एंगल का सम। आपने कहा ये तो हो गया इंटीरियर एंगल का सम, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। इंटीरियर लिख दें
लोग अक्सर नहीं लिखता है। इसका मतलब ही होता है कि इंटीरियर एंगल, जब भी सम 180 है तो इंटीरियर एंगल की ही बातें होंगी, ठीक ना। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटीरियर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कि ट्राइंगल में जो अंदर में जितने भी एंगल्स हैं, मतलब कि 3 एंगल्स हैं, उनके सम कितने होंगे 180 डिग्री। कि जब हम एंगल ए को प्लस करेंगे एंगल बी के साथ और प्लस करेंगे एंगल सी के साथ, मतलब कि इंटीरियर एंगल के तीनों एंगल को सम कर दें, तो आपने बताया सर कि 180 डिग्री बन के आता है ना। ये तो हो गई सर इंटीरियर एंगल की बात है। अब एक्सटीरियर एंगल की भी बातें कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो फिगर कैसे बनता है, पहले फिगर पे ध्यान दे लेंगे। आप एक्सटीरियर एंगल का फिगर बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बस थोड़ा ही सा, ज़्यादा नहीं। इसको ये जो साइड मान लेते हैं, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। दिख रहा है आप सबको? हाँ सर हमें दिख रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके साइड को एक्सटेंड करने वाले हैं। ओके, ए बी साइड को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक। कहाँ तक? यहाँ तक, डी तक एक्सटेंड कर लेते हैं। ए सी साइड को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं इधर। कहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे सर? ई तक कर लेते हैं। और बी सी साइड को इधर एक्सटेंड कर लेते हैं इधर, ठीक है। हाँ सर, कहाँ तक कर लेंगे इसको? एफ तक कर लेते हैं। तो देखो हमने तीनों साइड को थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड किया, और बाहर में जो एंगल जो बन रहा है उसी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल ये हो गया सर, जो मैं घेरा लगा रहा हूँ। सेकंड एक्सटीरियर एंगल ये हो गया सर, एंड थर्ड ये हो गया। आप सबको दिख रहा है? ये थोड़ा साइड टेढ़ा हो गया, तो मैं ठीक ठीक से रखूँ, एक सेकंड रुक जाओ। आप सही है, आप देख ले। सी कुछ यहाँ पे लिखते हैं ना, मैंने कहाँ तक बढ़ाया था? ई तक। आप देखो तो ठीक है। मतलब कि सर मैंने जो भी एंगल में घेरा लगाया है, ठीक है, मैं इसका नाम भी लिख दूँ। इसको एंगल 1 समझो, इसको एंगल 2 समझो, इसको एंगल 3 समझो, इसको एंगल 3 समझो, ठीक है। अब मैं कहूँ कि सर एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पे लिखूँ मैं कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल बराबर ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एंगल 1 2 और एंगल 3, इसका सर सम कितना है। इस पर सवाल आ जाएगा तो हम कैसे बनाएंगे कि ट्राइंगल का 2 एक्सटीरियर एंगल हमको दे रखा होगा, एक पूछ लेगा तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि उसी से निकल सकता है थर्ड। तो द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल होता है सर हमारा 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। अगर आपको 2 एंगल दे रखा है, वहाँ से थर्ड एंगल आप इसके हेल्प से निकाल सकते हो। इसका मतलब एक ही होता है बच्चों कि एंगल 1 जोड़ एंगल 2 जोड़ एंगल 3 बराबर 360 डिग्री। और 1 2 3 जो एंगल है हमारा एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर नहीं है। ये मत समझना कि सर ने इंटीरियर लिखा दिया, नहीं, इंटीरियर ऊपर में लिखा हुआ है मेरे बच्चों, ऊपर देख लो। ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसका मतलब इंटीरियर एंगल ही बोल रहा है वो। और ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। आपको पता है ट्राइंगल एक पॉलीगॉन है, और कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, क्यूबाइड, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम, कुछ भी हो, ट्रेपेजियम हो, ये सारे क्या सारे पॉलीगॉन हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर लिखना है तो लिख सकते हो अभी, कि जितने भी पॉलीगॉन हैं, जैसा कि मैंने अभी नाम बताया, उन सब के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही होगा। ओके, हाँ सर ठीक है, मालूम चल गया। इतनी बातें समझ में आ रही है। ट्रायंगल को डिनोट कैसे करते हैं, साइड किसको बोलते हैं, वर्टेक्स किसको बोलते हैं, एंगल्स किसको बोलते हैं, एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये सारी बातें आपको मालूम चल चुकी है ना। एक छोटा सा बात है, मैं कहीं भी लिख सकता हूँ उसको, कि अगर ऐसा सवाल आप सबको दिख रहा है यहाँ तक, हाँ सर एक लाइन आ सकता है, जरूर आ सकता है, यहाँ पे आ जाएगा। तो कि द, ऐसे लिख लो, अ ट्राइंगल हैज़ 6 पार्ट्स। कई बार ऐसे एग्जाम में आता भी है, लेकिन बच्चों को मालूम नहीं होता कि सर ये पार्ट्स क्या चीज़ है वाला, है ना। तो वो समझ लो कि ट्राइंगल हैज़ 6 पार्ट्स। ट्राइंगल में 6 पार्ट होते हैं। आप 6 पार्ट्स के नाम बताओ तो। मुझे पता है 20-30% को ही मालूम होने वाला है, 70% को ये बात नहीं मालूम होगा कि ट्राइंगल्स के पार्ट क्या क्या होते हैं। तो ट्राइंगल्स के पार्ट होते हैं उसके 3 एंगल्स जोड़ 3 साइड्स, ठीक है। कोई पूछ ले यहाँ पे प्लस के जगह कॉमा भी लगा सकते हो या एंड भी लगा सकते हो, है ना। ऐसा मत समझना कि हम जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अरे आप क्या है, 9th के बच्चे हो आप लोग यार, लिखोगे भी नहीं, हम मुझे पता है। 3 साइड्स आप, ठीक है। देखो मतलब कोई ऐसे बोल दे कि सर ट्राइंगल्स का साइड के बारे में बात कर रहे हैं और एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ट्राइंगल्स के 6 पार्ट कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे ट्राइंगल के जो पार्ट्स होते हैं, ट्राइंगल के जो 6 पार्ट्स है वो 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं। ओके, हाँ सर ठीक है। तो यही ब्यौरा है हमारे ट्राइंगल का, ठीक ना। आपको मालूम चल गया, ये बेसिक बेसिक बातें मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट्स को मालूम है।
और काफ़ी को हो सकता है नहीं भी पता हो, इसीलिए सबके लिए वीडियो बना है। तो उसके लिए उन स्टूडेंट के लिए भी जिन्हें नहीं पता। आप लोग आराम से इसे कॉपी में लिख लो। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ट्राइंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ठीक है सर। हम लोग टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में जानने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स कितने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हैं, मौजूद हैं फिलहाल। आपको 6 के 6 पढ़ने हैं। तो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक का नाम लिखो सब, सारे बच्चे टॉपिक लिखेंगे। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, है ना। कितने प्रकार के त्रिभुज हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ मेनली 6 या 6 टाइप्स। हमें कितने स्टडी करने बच्चों, हमें सर 6 प्रकार स्टडी करने हैं कि 6 प्रकार के ट्राइंगल्स होते हैं। अब 6 प्रकार के ट्राइंगल्स तो होते हैं, ये हमें मालूम है, लेकिन 3 प्रकार अलग हैं और 3 प्रकार अलग हैं। मैंने कैटेगरी में बांट दिया, या मैं क्या बांटूंगा, पहले से ही बांटा हुआ है ना, कि 3 पार्ट अलग कर दो और 3 पार्ट अलग कर दो, मतलब कि 3 टाइप्स अलग और 3 टाइप्स अलग। पहला जो 3 टाइप्स है वो बिलोंग करता है, या तो मैं कहूँ ऑन द बेसिस ऑफ साइड, कि साइड के अनुसार, साइड के हिसाब से कितने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है, वो 3 हो गए जोड़। टाइप ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल के हिसाब से 3 तरह के होंगे, तो कुल 6 तरह के हो गए, है ना। हमें 6 तरह के ही पढ़ने हैं। तो फर्स्ट पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट, जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, कि साइड के अनुसार, किसके अनुसार बच्चों, कि साइड के अनुसार कितने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हैं। तो पहले तो 3 पढ़ेंगे, कितने हैं, 3 टाइप्स यहाँ पे हैं। ठीक है, टोटल 6 प्रकार हैं। पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइड पढ़ेंगे 3 टाइप का, फिर आगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पढ़ेंगे 3 टाइप का, तो कुल मिला के हो गया 6 तरह का। हाँ सर, ठीक है। तो वो जो पहला ट्राइंगल है सर, वो क्या है, देख लो। पहला ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल। मुझे पता है काफ़ी बच्चे बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं, बस वो नाम ही सुनते आ रहे हैं, उन्हें इनकी प्रॉपर्टी नहीं पता। सर आप देख लो कि सर इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या है। दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइप, इक्विलैटरल ट्राइंगल। मैं फिगर की बात करूँ तो फिगर कुछ इस तरह से दिखता है। देख लो फिगर को, कितना सुंदर सा है ना, है ना। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या बोलता है साहब, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलता है कि मेरे तीनों के तीनों जो आर्म्स हैं, मेरे तीनों के तीनों जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। क्या है, इक्वल, मतलब ए बी इक्वल होगा बी सी इक्वल होगा ए सी के, मतलब तीनों साइड आपस में क्या इक्वल है। तो ये बोलता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। आप लोग लिख सकते हो इसमें क्या होता है, ऑल साइड्स क्या होते हैं सर, वो इक्वल्स होते हैं। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि गिव मी अ सेक, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। इसके जो सारे साइड होते हैं वापस में बराबर होते हैं। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी जो साइड है वो बराबर है सर बी सी के, और बी सी बराबर है ए सी के। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ चुके हो कि सर इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे बोलते हैं। आप एक सेकंड रुक जाओ। चलो ठीक है, तो फर्स्ट जान चुके हो, सेकेंड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सेकेंड टाइप हो जाएगा हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल, सारे बच्चे लिखो। सेकेंड हो गया हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल। सर ये आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है, फिगर की बात कर लेंगे, फिगर की बात कर ले, यहाँ से कर लीजिए। ये हमारा कुछ नहीं तो अच्छा से बनाते हैं जो लगे, हाँ रियली में ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल ही है। हाँ ये अच्छा फोटो है, मतलब फिगर। सर थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलने वाला है, उतना चलने वाला है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। क्या बात है सर, सबका नाम ए बी सी? हाँ सबका नाम ए बी सी। अब भैया आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलता है मेरे दो साइड्स बराबर हैं, मेरे दो एडजेसेंट साइड बराबर हैं। तो ठीक है, ए बी बराबर ऐसी है, बस इतना ही है। इक्विलेटरल में क्या था, उसके तीनों साइड्स बराबर थे, पर आइसोसियल्स में क्या है, इसके दो ही साइड बराबर हैं। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, हेयर टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। इसकी जो दो साइड है वो बराबर है। कौन कौन से हैं वो साइड सर, तो लिखा हुआ है ए बी बराबर ए सी, वही ना, देखो एक बार देख लो। हाँ सर वही वाला है, हमने देख लिया। तो सब लिखो कि जो हमारा सेकेंड टाइप हुआ आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, फिगर ऐसे बन रहा है
इसके दो साइड बराबर होते हैं। थर्ड टाइप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। दो टाइप्स हो गया, थर्ड टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। दो इधर लिख लो, एक काम करता हूँ मैं थर्ड साइड इधर बता देता हूँ साइड में, है ना। थर्ड यहाँ देख लो, थर्ड इज सर हमारा स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल मैंने छोटा सा ट्राइंगल का फिगर बनाया है, इसको ट्राइंगल ही पढ़ना, नहीं तो आप अपने जो कॉपी है उसमें लिख सकते हो ट्राइंगल पूरा। तो थर्ड टाइप है हमारा स्केलेन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है सर? स्केलेन ट्राइंगल। फिगर की बात कर लें क्या? फिगर की बात कर लें, हाँ। फिगर देख लो, नाम देते हैं पहले ए बी सी। ये स्केलेन ट्राइंगल जो है ये अपने धुन में ही बवाता रहता है, अपने धुन में ही घूमता रहता है। ये बोलता है मेरे कोई साइड बराबर नहीं है, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ। ओके ठीक है, तुम आज़ाद हो, चल भाग यहाँ से। ए बी अलग साइड अलग लेंथ का, बी सी अलग लेंथ का, और ए सी अलग लेंथ का, तीनों अलग अलग लेंथ के हैं। तीनों में से कोई साइड आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट लेंथ। ऐसे भी लिख लो, या तो लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो कि नो वन साइड्स आर इक्वल, ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें लिखना है तो लिख लो। अब आपको तो मालूम चल चुका है इससे कोई साइड्स बराबर नहीं है, तो ऐसे लिख लें क्या हम लोग कि ए बी जो है बराबर नहीं है बी सी के, वो भी बराबर नहीं है ए सी के। लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने पहले समझा, पहले हमने कहा कि हम लोग टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे, तो मैंने कहा कुल 6 प्रकार के ट्राइंगल हमें पढ़ने हैं। 3 प्रकार बिलोंग करता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो 3 टाइप्स यहाँ होंगे। अब 3 टाइप्स बिलोंग करता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के प्रकार पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे वही पढ़ने वाले हैं, आप इसे छाप लो। ठीक है सर, आपने 3 टाइप्स तो लिख चुके हैं, अब 3 टाइप्स और बाकी रह गया। आपने पढ़ा अभी ऑन द बेसिस ऑफ साइड, 3 टाइप्स पढ़ ली। आप पढ़ने वाले ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, उसमें भी 3 प्रकार के हैं, वो भी देख लें आप, है ना। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, अब एंगल के हिसाब से हम लोग 3 तरह के पढ़ने वाले हैं। वो कौन कौन है अभी हम लोग जस्ट देखने वाले हैं। तो सर वो पहला है हमारा, इसमें भी आपको मेनली 3 टाइप्स मिलेंगे, है ना। हाँ सर ठीक है। फर्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल में फिगर की बात करें तो फिगर कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है। देख लो, दिख रहा है फिगर? हाँ सर फिगर तो दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। नामकरण कर लेते हैं इसका, ए बी सी कर लिए। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलता है, अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलता है भैया कि हमारे तीनों एंगल जो हैं, हमारे तीनों एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री से छोटे पाए जाएंगे। क्या होगा? 90 डिग्री से वो छोटे पाए जाएंगे, ये और ये। तो एग्जांपल ले ले तो 40, 60, 80। तो अब मैंने ऐसा एग्जांपल लिया कि देखो तीनों एंगल 90 से छोटे हैं, तो ये हमेशा बोलता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल कि मेरे एंगल्स जो होंगे, मेरे बच्चे हैं मेरे एंगल्स, तो मेरे एंगल्स जो होंगे वो हमेशा 90 से छोटे होंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऑल 3 एंगल्स कुछ छोटे हैं भैया 90 डिग्री। हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। और सेकेंड टाइप ऑफ एंगल हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। इनके तो बहुत चर्चे हो रखे हैं मार्केट में, इनके चर्चे हो रखे हैं। तो सेकेंड क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब इन्हें कोई नहीं जानता भैया, इन्हें कौन ना जानता होगा। तो सर राइट एंगल ट्राइंगल का फिगर बना दो भी क्या? जरूर जी जरूर, देख लो भैया कुछ इस तरह से होने वाले हैं। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री एल पे बनता है। कहाँ पे? एल पे। देखो ये एल लिखा हुआ है, एल पे बना। ओके कोई दिक्कत नहीं, से कोई दिक्कत नहीं। अब भाई साहब जो राइट एंगल ट्राइंगल वो सीधा सा बात बोलता है, मेरा एक एंगल 90 होना मांगता है, मतलब मांगता है हमको एक एंगल 90 चाहिए तो चाहिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल बोलता है एक एंगल 90 होना ही चाहिए, और बाकी के 2 एंगल तो बस के वो एक्यूट एंगल ही होंगे, वो छोटे ही होंगे 90 से। फिक्स बात है, क्योंकि 90 से ऊपर लेंगे तो ट्राइंगल का सम 180 से ऊपर आ जाएगा, है ना। इसलिए ट्राइंगल का जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, और बाकी का 2 एंगल एक्यूट एंगल होता है। लेकिन हमें फोकस करना है 90 डिग्री पे, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो वन एंगल है वो तीनों एंगल में से कोई भी एक एंगल हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे एंगल बी की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बी पे 90 डिग्री पड़ रहा है, तो इसमें से एक एंगल जो है वो हमेशा क्या होगा? तो वो 90 डिग्री के बराबर होगा। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। और यहाँ पे बी क्या है? 90 डिग्री के बराबर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं।
थर्ड एंगल की बात कर ले, नीचे में कर लें। थर्ड ट्रायंगल की बात नीचे में करनी है बगल में सर। हाँ 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 हाँ, साइड में कर लेते हैं। ओके ओके। थर्ड थर्ड ट्रायंगल क्या रह गया हमारा, आखिरी ट्रायंगल, छठवां प्रकार। तो सर वो हो गया, क्या क्या हो गया, हाँ एक बाकी है, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सर बारी बारी यहाँ पे ट्रायंगल आप लिख देते हो, फिगर फिगर बनाते हो, नाम कहाँ नहीं लिखते हो? अबे नाम कैसे लिखे हुए, देख रहे हो वहाँ पे जगह कम है थोड़ा सा, है ना। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। अब फिगर की बात कर लें। हाँ सर, फिगर की बात करना बहुत जरूरी हो रखा है। फिगर 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 कुछ इस तरह से बनेगा, देख लो। नहीं सर, ये भयंकर ट्रायंगल नहीं बन गया। हाँ थोड़ा सा भयंकर हो गया है, कोई बात नहीं, ए बी सी नाम दे दो, ए बी सी नाम दे लेते हैं। और ये एंगल कुछ होगा, ये एंगल कुछ होगा, लेकिन एक भैया एक एंगल को इंपॉर्टेंट रखना है क्या। तब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या बोलता है सर, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलता है कि मेरा एक एंगल हमेशा 90 से बड़ा रहेगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलता है मेरा एक एंगल हमेशा 90 से बड़ा रहेगा। तो ठीक है, इसको काम कर लेते हैं 90 से बड़ा, इसको 110 ले लेते हैं। अब बाकी का दो क्या ले लें बताओ। एक को ले लो 30, तो 40, एक को ले लो 40। ठीक है, ठीक है। बस अब सब में एंगल का नाम लिखे हो, इसमें भी तो कुछ लिख दो। इसमें जरूरत भी नहीं है, इसमें भी जरूरत नहीं उतनी। बस आप ये समझो कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलता है भैया मेरा एक एंगल हमेशा क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या कि वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑलवेज ऑलवेज। तो ठीक है सर, हमें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल समझ में आता है। अब नेक्स्ट टाइप पे हम लोग बात करने वाले हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में एक टर्म है एक्यू एंगुलर ट्रायंगल, क्या होता है। अगर वो एनसीईआरटी में नहीं मिले तो समझना हर सवाल में होगा, जो कि है फिक्स है, हर सवाल में है। तो ठीक है सर, एक्यू एंगुलर ट्रायंगल बताना बहुत जरूरी बात है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ तक क्या करो, छाप लो, टिप लो। ठीक है सर, आप लोगों ने लिखा होगा और समझा भी होगा। तो जैसा कि मैंने कहा था, हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं एक्यू एंगुलर ट्रायंगल, किस पे सर, तो एक्यू एंगुलर ट्रायंगल। ठीक है, अरे भाई मेरा कर्सिव समझ पाते हो कि नहीं है, एक्यू एंगुलर ट्रायंगल। सर आप कर्सिव भी लिखते हो क्या, आज मालूम चला है हम लोग को लगा था नॉर्मल अक्षर है, नहीं कर्सिव है भैया, कर्सिव ही है। ठीक है। तो सर ये एक्यू एंगुलर ट्रायंगल क्या होता है, तो पहले डिफिनेशन लिखो फिर समझो। ठीक है, हाँ सर समझते हैं अभी। तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखें क्या, हाँ तो ऐसे लिख सकते हैं, पहले डेफिनेशन लिख के बताते हैं फिर समझा भी देंगे, है ना। तो टू ट्रायंगल्स टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी आर सेड टू बी। सर आपकी आवाज़ को क्या हो गया, अरे आवाज़ सही है। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी, हाँ 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 इधर, इक्यू एंगुलर ट्रायंगल, इक्यू एंगुलर ट्रायंगल, two triangles are said to be equiangle triangles if their corresponding, इसी भैया, corresponding angles corresponding angles are equal। वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल राइटिंग। ओके, हाँ सर ठीक है, फालतू की बात नहीं, पहले यहाँ ध्यान दीजिए। ओके ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा इक्यू एंगुलर ट्रायंगल क्या होता है। सर आपने अभी तक कहा, अरे आप सुन ले। इक्यू एंगुलर ट्रायंगल बोलता है दो दो ट्रायंगल तब इक्यू एंगुलर ट्रायंगल हो सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हों। समझ गए बात, दोबारा दोहराने की जरूरत सर नहीं है, सर नहीं है, सर नहीं है, सर हाँ। तो ये दो ट्रायंगल्स कुछ इस तरह से हैं, देख रहे हो, हाँ सर दिख रहा है, नामकरण कर ले, हाँ से कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ हाँ हाँ। अब ये दोनों ट्रायंगल्स तब इक्यू एंगुलर ट्रायंगल्स होंगे जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब है मेरा, जब एंगल ए एंगल पी के बराबर हो जाए, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर हो जाए, और एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर हो जाए। तो कैसे होंगे, जब एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर हो गया भाई साहब, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर हो गया भाई साहब, और एंगल सी एंगल आर के बराबर। ये तीनों बात को ध्यान से देख लो, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं अगर इनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हैं, जो कि हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्यू एंगुलर ट्रायंगल हो गए। बात समझ में आ रही है, हाँ सर बात समझ में आ रही है। तो एक छोटा सा टर्म ही तो था इक्यू एंगुलर ट्रायंगल, जो कि आप लोग समझ चुके हो। देखो बात ऐसी कि सारे टर्म को समझना बहुत जरूरी है। अब बात है, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझोगे तो सवाल कहाँ से बनेगा, है ना।
ठीक है सर, हैं। हम्म, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मीडियन। हैं छक्के छोड़ जाएंगे तुम सबके। मीडियन कि मीडियन क्या है, मुझे पता है काफ़ी बच्चों को नहीं पता है। हाँ, काफ़ी बच्चों, 90% बच्चा एक आंकड़ा लेते हैं, 90% बच्चों को ये नहीं पता सर मीडियन क्या है। उनसे पूछ लो आई मीडियन, उन्हें नहीं पता मीडियन क्या है। अब फिलहाल आप मालूम चल चल जाएगा। ओके, तो सर मीडियन क्या, मीडियन क्या डेफिनेशन फिर समझाऊंगा। ओके, आई दोनों ब्लैक के पेन का यूज हो गया, चल कोई बात नहीं, ठीक है। तो इट इज़ अ लाइन सेगमेंट, इट इज़ अ लाइन सेगमेंट that join a vertex of a triangle to the midpoint of opposite side, अपोजिट साइड। अच्छा बच्चों, मैंने क्या लिखा देखो, मैंने लिखा और भैया मीडियन बोलता है, ये दोनों सेम पेंस हो गए ना, बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है। आप समझ में आएगा आप लोग को क्या बात। तो मीडियन बोलता है कि मैं एक लाइन सेगमेंट हूँ जो कि ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट वाले साइड के मिड पॉइंट पे गिर जाता हूँ। ठीक है, तो फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये मान लो ट्रायंगल है, क्या है बच्चों, ट्रायंगल है। अब नाम देना जरूरी हो जाता है, ठीक है, सबका नाम ABC। तो मीडियन जो है एक लाइन सेगमेंट है जो कि ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे गिरता है। मान लेते हैं उसका, ये जो वर्टेक्स ए है उसका अपोजिट साइड BC है कि नहीं, हाँ सर है। तो BC का वर्टेक्स, सॉरी BC का जो मिड पॉइंट है मान लेते हैं ये है D। ठीक, क्या है, BC का मिड पॉइंट है। और जो लाइन सेगमेंट होता है जो कि एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे आगे गिरता है, तो वही लाइन सेगमेंट कहलाता है मीडियन। तो यहाँ पे AD क्या हो गया, मीडियन हो गया। समझ पा रहे हो, AD क्या हो गया, हेयर AD इज ए मीडियन, हेयर AD बराबर मीडियन। अब कोई ऐसे पूछ दे कि एक ट्राइंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं भैया, अब मीडियन का मतलब आप लोग समझे कि नहीं समझे, कि मीडियन जो भी साइड पे गिरेगा, चलो ठीक भाषा हम समझो, कि मीडियन जो भी साइड पे गिरेगा वो साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। मान लेते हैं मीडियन AD जो गिरा BC साइड पे, तो ये BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब BD बराबर DC हो जाएगा, BD बराबर DC हो जाएगा। मैंने कहा AD क्या है, मीडियन है, AD क्या है, मीडियन है ABC ट्राइंगल का। और जिस साइड पे मीडियन गिरता है वो साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं सर कि BD बराबर DC हो गया। देख लो ये जो रिजल्ट आया उसको देख लो कि BD बराबर DC हो जाएगा, मतलब जो साइड पे गिरा है मीडियन उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। कोई बच्चा हमसे पूछ सर इसमें एक ट्राइंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं, तो मैंने कहा बच्चों 3 मीडियन हो सकते हैं। कितने, 3। फर्स्ट मीडियन आपको दिख रहा है, सेकेंड मीडियन है देखो, क्योंकि सब वर्टेक्स इसके 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 वर्टेक्स के अपोजिट साइड 3 होते हैं, तो जाहिर सी बात इसमें 3 मीडियन ही होंगे। एक वर्टेक्स से हमने मीडियन गिरा चुके हैं, सेकंड वर्टेक्स से इस साइड पे गिरेगा क्योंकि उसका अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे गिरता है। मान लीजिए ये मिड पॉइंट है, उस पर गिरा, F पॉइंट पे गिरा, ठीक है ना। तो 2 मीडियन हो गए और थर्ड मीडियन को हम लोग दर्शाते हैं, वर्टेक्स C से गिरेगा इसके अपोजिट साइड के मीडियन पे, ठीक है, सॉरी मतलब कि मिड पॉइंट पे, माफ़ करना उल जुलूल कुछ से कुछ निकल रहा मुझसे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये E पॉइंट पे गिरा है ना, ठीक है, दिख रही है, हाँ। और ये तीनों मीडियन जो होते हैं एक पॉइंट पे आके काटता है। देख लो ये तीनों मीडियन जो है एक पॉइंट पे आके काटते हैं और उन पॉइंट का नाम है सेंट्रॉइड। क्या नाम है बच्चों, इस पॉइंट का नाम है सेंट्रॉइड। देख ले, ध्यान से देख ले और कॉपी पे अच्छे से लिख लो आप लोग, ठीक है ना। लिखो लिखो लिखो, हाँ। तो आप लोग समझ चुके हैं एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि जिस साइड पे गिरता है उस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक भाषा में हम लोग ऐसे ही समझा सकते हैं आपको, है ना। और सेंट्रॉइड और मीडियन, एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं और तीनों मीडियन एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट का नाम होता है सेंट्रॉइड। एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में बता देना टीचर को। तो आपने समझा सर मीडियन क्या होता है। अब एक छोटा सा ही कंसेप्ट बाकी रह गया, ये वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं उतना लंबा वीडियो नहीं बना सकता, माफ़ करना, आप ही लोगों ने कहा। तो ठीक है, आखिरी कॉन्सेप्ट, ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट का जी, पूरा चैप्टर का ना। इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट का जो आखिरी कॉन्सेप्ट है वो है अल्टीट्यूड।
कि अल्टीट्यूड क्या होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट साइड पे हम लोग जानेंगे अभी जस्ट। ठीक है बच्चों, आखिरी टॉपिक इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट का 2 पार्ट और है, उसको भी देखना है आपको। फिलहाल नहीं आया है, आ जाएगा। ओके, तो ये वीडियो का आखिरी टॉपिक, ये वीडियो का, हाँ ठीक रहेगा ऐसा। अल्टीट्यूड, मुझे पता है ये भी काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता, पता है मुझे। इंट्रोडक्शन देखते नहीं है, सवाल को सॉल्व करने चलते हैं, पर ऐसा नहीं है, इंट्रोडक्शन देखो फिर सवाल को सॉल्व करो। तो सर एल्टीट्यूड क्या है, डिफिनेशन देखो क्या है पहले, तब समझ में आएगा। तो ऐसा है कि मैं आपके लिए ऐसा डिफिनेशन बनाता हूँ, ऐसा डिफिनेशन खोज के लाता हूँ जो 1 सेकंड में आपको समझ में आ जाए, मैं समझाऊँ भी ना फिर भी समझ में आ जाए। तो डिफिनेशन देखो खुद पे खुद 80% वहीं से समझ में आ जाएगा। इट इज़ अ परपेंडिकुलर लाइन, इट इज़ अ परपेंडिकुलर लाइन, इट इज़ अ परपेंडिकुलर लाइन, ये आर है, सॉरी एन है, आर आ चुका तो इट इज़ अ परपेंडिकुलर लाइन दैट ज्वाइन a vertex a vertex of a triangle. It is a perpendicular line that joins a vertex of a triangle to its opposite side. काफ़ी मैच करता हुआ है मीडियन से। काफ़ी वक्त ऐसा होता है कि बच्चे फ़र्क ही नहीं कर पाते हैं मीडियन में और अल्टीट्यूड में, पर ऐसा नहीं है, फ़र्क है, बहुत अच्छा वाला फ़र्क है। तो एल्टीट्यूड बोलता है मैं एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन हूँ जो एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे गिर जाता हूँ, मतलब मैं गिरा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है कुछ। फिगर देखें आप, ए बी सी, ठीक है, हाँ। तो ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी हमारा, है ना। तो इसमें बोल रहे हैं सर अल्टीट्यूड क्या है, अल्टीट्यूड क्या है। तो अल्टीट्यूड क्या होता है, आप पता है, अल्टीट्यूड एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि भर्टेक्स से, जो कि एक भर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे गिरता है। तो इसका अपोजिट साइड, ये भर्टेक्स का अपोजिट साइड बी सी है, इस पे गिरा। आपको पता है जो हमारा अल्टीट्यूड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब जिस साइड पे गिरा अल्टीट्यूड उस पर परपेंडिकुलर हो जाता है। आपको पता है कि कैसे लिखा जाता है इसको, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि मान लेते हैं ये डी पॉइंट पे गिरा आगे, तो ऐसे लिख सकते हैं एडी जो है, एडी भैया जो है, पर ये सिंबल किसका बचा बताओ, ये खड़ा डंटी और ये लेटा हुआ डंटी, ये सिंबल है परपेंडिकुलर का, लिख लो कॉपी में। तो एडी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, तो बीसी साइड पे। पहली बात तो ऐसा लिख सकते हो, फर्स्ट बात है, आप ऐसा लिख सकते हो। अब हमें किसी बच्चे ने पूछा कि सर एक ट्रायंगल में कितने अल्टीट्यूड होते हैं, तो मैंने फिर से कहा 3 ही होते हैं बच्चे, क्योंकि 3 ही वर्टेक्स हैं, उसके अपोजिट 3 ही साइड है। तो ठीक है, पहला अल्टीट्यूड दिख गया, सेकंड अल्टीट्यूड ये वर्टेक्स से गिराते हैं इस साइड पे, तो जहाँ पे अल्टीट्यूड गिरता है वहाँ पे 90 डिग्री बना देता है भैया। मान लेते हैं ये पॉइंट पे गिरा, तो कैसे लिख सकते हैं, सेकंड बात है कि बी ई जो है परपेंडिकुलर है किस पे गिरा, ए सी पे गिरा, ऐसे लिखो। आपने पहला जो पहली बात लिखा वो लिखा सर एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, तो सर क्या हम इसका उल्टा नहीं लिख सकते हैं क्या, कि हम ये जो फर्स्ट बात है इसका उल्टा नहीं लिख सकता कि बीसी परपेंडिकुलर है एडी पे। हाँ आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको फर्स्ट में, एक सेकेंड, हाँ इसको फर्स्ट में और इसको सेकेंड में भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों सेम ही बातें हैं। फर्स्ट में एडी को लो चाहे फर्स्ट में बीसी को लो, बात बरोबर है, कोई एक ही तरह से लिखना, दोनों तरह से मत लिखना, अरे बेवकूफ़, है ना, कोई एक ही तरह से लिखना। तो बात समझ में आ रही, ये हाथ से मिट क्यों नहीं रहा है, काफ़ी ठोस है जी। हाँ, कहीं परमानेंट मार्कर तो नहीं ना, बॉडी मार्कर ही, ठीक है, समझ गए। 2 एल्टीट्यूड हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, तीसरी की बात कर लें, थर्ड वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पे गिरेगा कुछ इस तरह से, और जहाँ गिरेगा वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा दोनों साइड में। मान लेते हैं ये एफ पॉइंट पे गिरा, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो थर्ड बात है ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो हमारा सी एफ है देख लो, अब परपेंडिकुलर है ए बी पे, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी परपेंडिकुलर सी एफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तो 3 बातें हैं, एक ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड होते हैं, एल्टीट्यूड का मतलब जिस साइड पे गिरा वो साइड पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठेठ भाषा में। तो ठीक है सर, इतना जानना हमें बहुत ज़रूरी था हम लोगों के लिए, ये इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट है, ऐसे ही 2 इंट्रोडक्शन और आने वाले हैं, इंट्रो पार्ट सेकेंड एंड इंट्रो पार्ट थर्ड। तो बने रहिएगा और ये इंट्रोडक्शन ख़त्म करके ही खाना खाइएगा, ठीक है। सर हमने तो खाना खा लिया है, फिर देख रहा हूँ, अच्छा ठीक है, दोबारा खाना खाओगे ना, हाँ क्योंकि लंबा इंट्रोडक्शन है, 3 वीडियो है, तो तब तक तो चल ही जाएगा जब तक दोबारा खाना खाओगे। तो ठीक है सर, हमें ये समझ में आ चुका है कि सर एल्टीट्यूड क्या होता है, बाकी का कॉन्सेप्ट भी हमें समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, या मैं कहूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।